एक बार फिर से पाकिस्तान से गुहार आई है बातचीत की। और मैं जरा वो खबर चला देती हूं, मेरे दर्शक भी जरा देख लें कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो कैसे दर दर जा रहे हैं इस वक्त अलग अलग देशों में। और पाकिस्तान के में जो पिटाई हुई है आतंकियों की, उसके बाद शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए पेशकश की है। आतंकवाद पर बातचीत के लिए तैयार है कह रहे हैं शहबाज शरीफ। तुर्की, अजरबैजान और पाक समिट में बोले हैं शहबाज। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, भारत से बात करवाए। ये पाकिस्तान ने ईरान और अजरबैजान के सामने प्रस्ताव रखा है कि भारत से बात करा दीजिए। अब ये सब कुछ किस समय हो रहा है? जब भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन जा रहा है और वो डेलीगेशन, भारत के डेलीगेशन पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज कर रहा है। मैं एक बार सीधे शहजाद जी के पास जा रही हूं। शहजाद जी, प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया था कि बातचीत तब होगी जब या तो पीओके पर या फिर आतंकियों को सौंपने पर। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये गुहार लगाते रहे, उस बातचीत का क्या होने वाला है। लेकिन जो बात हमारे सांसद विदेश में जाकर रख रहे हैं, उस पर जिस तरह की टिप्पणियां यहां पर आ रही हैं, बहुत ही निंदनीय है। अजीज खान साहब, आप बैठे हुए हैं, आपके साथी हैं, लेकिन मुझे खुलकर कहना है कि इस वक्त जो आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है वो आवाज भारत की है, वो किसी भी दल की नहीं है। शहजाद जी। देखिए सुचारिता जी, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान को जब बेनकाब किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और उसका असर आप देख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों बिलबिला रही है और वो कह रही है कि थरूर सुपर प्रवक्ता है भाजपा के। पर भाई, आप क्यों स्लीपर सेल है पाकिस्तान के? या जेनजी की भाषा में कहूं तो आप क्यों पाकिस्तान पगलू बन चुके हो? मतलब कि उदित राज, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, जिनका ऑन रिकॉर्ड आज भी ट्वीट है कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलाओ, उनके ट्वीट को कांग्रेस ने रीट्वीट किया है, पवन खेड़ा ने रीट्वीट किया है। और किस लिए? क्योंकि थरूर जी ने भारत को प्रथम रखा, परिवार को नहीं। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को नहीं। उन्होंने राष्ट्र नीति को आगे रखा, वोट नीति को नहीं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 3 बातें कही कि कोई मीडिएशन का सवाल नहीं बनता, भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करता, कोई सीज फायर का सवाल नहीं बनता, डीजीएमओ वहां पाकिस्तान के कॉल किए तो हमने केवल अभी रोका है, थामा नहीं है। और आखिरी में उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की भरपूर कुटाई की गई भारत के द्वारा, जो हमने कभी किसी न्यूक्लियर पावर देश में नहीं देखी, जो डीजीएमओ का बयान है। पर देखिए, जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को चुटपुट बोला खड़गे जी पर, उस पर कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सांप्रदायिक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंजुनाथ ने बोला ऑपरेशन सिंदूर जो है वो केवल शो ऑफ है, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने मखौल उड़ाया और ब्लू स्टार से कंपेयर कर दिया, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस को प्रॉब्लम किससे है? थरूर से है, क्योंकि थरूर ने भारत की बात रखी तो पाकिस्तान के खिलाफ बात रखी, तो इसलिए कांग्रेस को प्रॉब्लम है। और देखिए, कांग्रेस कितनों को डिसोन करेगी सुचारिता जी? कांग्रेस डिसोन करते करते, अब मनीष तिवारी ने भी बोला है मीडिएशन नहीं हुआ, सलमान खुर्शीद ने भी बोला है मीडिएशन नहीं हुआ। इस रेट पर तो वो एक ओटीटी सीरीज था कि केवल त्रिवेदी बचेगा, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा कि केवल राहुल और उदित राज बचेंगे। ये जो हमारे बैठे ना, ये सभ्य व्यक्ति है, यहां पर देखिए अपने पैनल पर बिठाया है, ये व्यक्ति भी छोड़कर चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को। इस रेट पे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2 महीने बाद सुचारिता हम लोग डिबेट में बैठे रहेंगे और ये जो सभ्य व्यक्ति को आपने विंडो में काट कर रखा है हमारे साथ, ये भी भाग जाएंगे। ये बोलेंगे उदित राज संभाले, राहुल गांधी संभाले। मैं बोल रहा हूं, आपको प्रिडिक्शन अभी कर रहा हूं। वैसे भी ये संघ के विचारधारा से ही इत्तेफाक रखते हैं। नहीं, अच्छा, आपने तो वरुण जी के बारे में बोल दिया, तस्वीर उनकी लगाई हुई थी। अभी तो किशोर जी भी बैठेंगे, उनके नेता ने और भी बड़ा बयान दिया है और वो क्या कह रहे थे उसके बाद उस पर यू टर्न लेने की भी कोशिश की है। लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है वरुण जी, मैं आपसे कल संजय राउत के बयान पर बात कर रही थी, आज ये उदित राज जी का बयान आ गया। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ऐसी आवाजें होंगी या भारत की आवाज होगी? और उसके बाद आप कह दें कि ये तो चमचे हैं, ये बीजेपी के चमचे हैं, ये ऑपरेशन फेलियर है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आवाज असदुद्दीन ओवैसी से? क्या उम्मीद कर रहे हैं मनीष तिवारी से? क्या बोलेंगे वो मंच पर? सुचारिता जी, आपने डिबेट के अलग अलग हिस्से, छोटे छोटे हिस्से कर दिए, पार्ट्स, तो मैं अलग अलग जवाब दूंगा। आपने बात करी राजनीतिक व्यवस्था की, किस प्रकार से गंदगी हो गई। मैं इसको कहूंगा राजनीतिक बीहड़ के दुर्दांत डाकू बोलूंगा। जो राजनीतिक एक बीहड़ हो जाता है जिसमें दुर्दांत डाकू हो जाते हैं,
उनको कोई मतलब नहीं रहता किसी चीज़ से, उसमें भाजपा कांग्रेस सब सारी पार्टियां इंक्लूडेड है। राजनीतिक व्यवस्था की बात, तो अब राजनीतिक चेतना की बात आई, राजनीतिक चातुर्य की बात आई, तो जब संसद बुलाने की बात थी, अब तो टाइम ही इतना निकल गया, मानसून सेशन आ जाएगा, तो अब संसद की मांग भी क्या करेंगे, 1 महीने बाद मानसून सत्र आ जाएगा, उसको जल्दी बुलाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है, वो राजनीतिक चातुर्य का अभाव है, राजनीतिक चेतना का अभाव है, जड़ता में चला जा रहा है। और जो सबसे आज़ाद भारत की फेल सरकार है मोदी सरकार, वो एक चीज़ में बड़ी सक्सेसफुल है कि विपक्ष को इस तरह से ट्रैप कर लेती है कि वो पॉलिटिकली रिटार्डेशन जैसे होता है ना, वैसी स्थिति में आ जाते हैं, उसके पीछे पीछे भागने अच्छा, वो सबसे विफल सरकार है, लेकिन उन्हीं के समय में विपक्ष जड़ता में जा रहा है। ये समझ नहीं आया कुछ वरुण जी, मतलब वो तो इतने विफल हो रहे हैं कि वो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जड़ होता जा रहा है। नहीं, महंगाई, मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत में शब्द का प्रयोग किया। पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आप देखोगे तो विपक्ष की क्या स्थिति है और वर्तमान सरकार की क्या स्थिति, वो बताइए आपको। अब वर्तमान सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी तो तरसते परेशान है मानसिक आर्थिक रूप से जब से ये सरकार आई है। रोज कुछ ना कुछ आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया जाए। उधर विपक्ष की बात जो आपने आज शुरुआत करी इस बात से, उसमें मैं कह रहा हूँ विपक्ष को क्या है, उस चीज में बड़ी सक्सेसफुल है मोदी सरकार, कि ट्रैप कर लेती है, फिर विपक्ष उधर भागता है, फिर विपक्ष की सिछालेदारी। वो ट्रैप ही कर रहे हैं, वो सबको ट्रैप कर रहे हैं, वो जनता को भी ट्रैप कर रहे हैं, वो विपक्ष को भी ट्रैप कर रहे हैं, सब ट्रैप कर पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। जनता को भी वही ट्रैप कर रहे हैं, विपक्ष को भी वही ट्रैप कर रहे हैं। मैं अच्छा, मुझे लग रहा है ये थोड़ा दूसरी दिशा में जा रही वरुण जी चर्चा। सीधी बात मैंने एक पूछी है और मैं मलूक जी के पास आऊंगी, अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। जरा मलूक जी ये बताइए, जिस तरह के बयान आए हैं, ये पहला बयान नहीं है, मैंने एक पूरी फहरिस्त बताई, और इस समय एक डेलीगेशन पाकिस्तान में, एक डेलीगेशन पाकिस्तान का भी जा रहा है, हमने उसकी बात की, उसकी कोई चर्चा नहीं है दुनिया भर में। जहां चर्चा हो रही है वो इंडियन डेलीगेशंस की हो रही है, क्योंकि हमने देश की अलग अलग पार्टियों के सांसदों को भेजा है जो प्रमुखता से अपनी बात पाकिस्तान पर रख रहे हैं। उसमें क्या वो सपा, कांग्रेस, बीजेपी है? सुचित्रा जी, देखिए, हमारे योद्धा सांसद पूरे वर्ल्ड में जाकर वो भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह हमारे देश की फौज ने अंदर घुस के मारा। उसी तरह हमारे सांसद योद्धा भी पूरे वर्ल्ड में जाके पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब कर रहे हैं। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी कुछ साथियां जो टेलीविजन पे बैठ के कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और जिनको सीधा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, सीधा नुकसान हमारे देश भारत को हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक सुचरिता जी, मैं आज आपके सामने बैठकर टेलीविजन पे कह रहा हूं कि विपक्ष में भी देश को मानने वाले लोग हैं। 4 लोग विपक्ष में बहुत ताकत के साथ विश्व के पटल पे उभरे हैं। शशि थरूर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, सलमान खुर्शीद साहब और ओवैसी साहब। और जो कांग्रेस में बड़े नेता हैं उनके कद छोटे हो गए हैं बेतुके प्रश्न पूछने पे, जिनसे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है और देश को, हमारे को नुकसान हो रहा है। और इन